ए, ए, इनका है नाम बताइए जरा, नाम क्या है ये पेशेंट का नाम? सुगना देवी। उम्र कितनी है इनकी, एज? उम्र जो है नियर अबाउट 50। 50 ईयर, ओके। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम गोरखपुर जिला से बोल रहे हैं, ग्राम सिसई से। ठीक है। तो अभी आपको जो ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया होगा, कितना टाइम हुआ होगा? सर हम आपके मार्गदर्शन में 12 अगस्त से जो है ग्रीन जूस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगस्त और सितंबर, और आज हाँ, आपका और 28 जो आप सितंबर है। और आपका भेजा हुआ जो मेडिसिन है हमको, वो 29 29 अगस्त। अगस्त को हमको प्राप्त हो गया था। मिल ठीक है, गया ओके, था नो प्रॉब्लम। 28 को, हम आप 29 से मुझे ये प्रारंभ बताइए कर दिए। कि लिसन, आप जी जब जी। मेरे पास आए थे दिखाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही थी इनको? उस समय ऐसा कुछ सजेशन मिला था कि आपने जो अगर जांच वांच करवाई थी, क्या बताया गया था इनको? जी जी जी, वो कैंसर की तरफ जो है बता रहे थे। हाँ। हाँ, तो वो मैंने आपको वही बताया था हम्म। कि तो मैं बताया था, और आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट कराया उसमें हमको ज्यादा रिस्पांस है उसमें। इसमें इनके बारे में क्या डायग्नोस किया था जब आपने दिखाया था, जहाँ पे भी अपने आसपास में दिखाया था तो? तो वो यही कहे थे कि एक बायोप्सी करवाने के लिए। ठीक तो है। तो मैंने बायोप्सी नहीं करवाया, आपके निर्देशन में मैंने उसका दवा प्रारंभ कर दिया। तो वैसे नॉर्मली बताया क्या था, नॉर्मल भाषा में क्या बताया था आपको इनके तो बारे उन्होंने में? नॉर्मल भाषा में वो बताया था। वो ये हमारे वहाँ के एक सर्जन है, उनसे मैंने दिखाया जब हम्म। वो रिपोर्ट, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये कैंसर जो है को छू रहा है। ओके। तो जो जी। इनको प्रॉब्लम थी कौन से साइड में थी? वो किस लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, ब्रेस्ट में गांठ थी इनको? जहाँ गांठ लेफ्ट साइड में थी। ठीक है, कितनी बड़ी थी उस टाइम पे गांठ? वो जो है गांठ जो है, हम एक जो संतरा नहीं होता है मीडियम क्लास का, हम्म। संतरे की मार्फत थी। ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑपरेशन के लिए बताया गया था, तो फिर आपने जी जी, ऑपरेशन ना करा ऑपरेशन करके, उन्होंने बताया था। और आप डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ी थी इस दौरान जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो? नहीं सर, बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। इस समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनको? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई इस समय अभी गांठ तक। की क्या कंडीशन है, जो भी है इस समय सिचुएशन क्या है? गांठ हमारी जो है इस समय 25% या अधिकतम 30% हम मान के चल रहे हैं अभी। ओके, बाकी 70% आपको लग रहा है कि कम हो गई है? हाँ, ये मान कर चल रहे हैं कि 75% या हाँ 70 75 या 80, हम नहीं समझ पा रहे हैं उतना। इतना हम मान रहे हैं कि चलिए, कोई खत्म हो बात गया। नहीं। तो अभी जैसे अगर आप थोड़ा सा देखते होंगे या देखने की कोशिश करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी गांठ होगी, इतनी बड़ी गांठ होगी या हाँ, इससे जितना आप बड़ी बता होगी? रहे हैं इतनी बड़ी गांठ होगी अभी। इतनी बड़ी। ओके, पहले इतनी चलिए, थी, बहुत इतनी बढ़िया। बड़ी। पहले ठीक है, इतना तो था। अभी मतलब पहले से अब कम हो गई है गांठ इनकी ना? जी जी। ठीक है। इस हाँ, समय एक चीज किसी है। प्रकार की बोलिए। हाँ, जो गांठ है वो हम्म। ऊपर से देखने में बहुत हार्ड दिखाई देती है, और बाकी चारों तरफ सब सॉफ्ट हो गया है। तो वो जो थोड़ा सा रह गया है पॉइंटेड, वही हार्ड आपको दिखाई देता है ना? हाँ, वही हार्ड दिखाई देता है। जी जी, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी आपको जो आगे गाइडलाइन दी जाएगी उसको फॉलो करिएगा। जी और जी जी। मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि 15 अगस्त से आपने 14 अगस्त या 13 अगस्त से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, जी और जी उसके बाद से अभी आज 27 या 28 सितंबर हो चुका है। तो मुझे लगता जी है कि 1 महीना 10 दिन के आसपास हो चुका है टोटल आपका। तो 3 महीने में ये लगभग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी, जिस तरह से इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
जी तो जी इस समय कोई तकलीफ इनको, इनसे एक बार बात करवा सकते हैं आप, जी जी पेशेंट बता से दो। बात करवा सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं। नहीं कोनो परेशानी नहीं बा, ठीक है। ठीक है, इस समय आपको कोई चक्कर वक्कर, कोई कमजोरी वमजोरी, कोई नहीं और चक्कर समस्या? उक्कर कुछ नहीं। चक्कर नहीं आता ठीक है, इसमें। भूख वगैरह लग रही है आपको? क्या कहते हैं? भूख लग रही है? भूख, खाना खाने की इच्छा होती है? हाँ मन खाना खाए की इच्छा है, करबा कि जब खाना के आदेश नहीं मिल जाता तो नहीं खाया जाता। चलिए कोई बात नहीं, वो सब भी हो जाएगा, उसकी चिंता न करें। आपको जो इस समय डाइट बताई गई है करने के लिए, वही आपका ट्रीटमेंट है, और उसको आप सही तरीके से कीजिए। लगभग आप 70-80% तक अपने आप को ठीक कर चुकी हैं। जो 10-15-20% बचा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने 10 दिन में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपने घर पे ही खुद इस चीज़ को मैनेज किया है, और आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी बात है ये। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब जो ट्रीटमेंट कर रही हैं, क्या आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है? घर पे ही अपने आप को ठीक करना ठीक लग रहा है आपको? अरे सही है, अपने घर ही ठीक हो जाता और बढ़िया बा, डॉक्टर ही गई नहीं जाए पड़े। ठीक है, अपने हस्बैंड से बात करवाइए। जी सर। धर्मदास नाम है ना आपका? जी सर। धर्मदास। हाँ धर्मदास धर्मदास। जी, आपको कैसा लगा इनका इलाज करा करके? 1 महीना 15 दिन हुआ अभी तक। मैं बहुत से संतुष्ट हूँ इलाज से। अच्छा लगा। कोई दर्द उर्द नहीं। बीच में जरा सा पेन आया था तो आपके द्वारा बताया गया, जो इलाज किया गया तो ठीक हो गया। और हम दिन प्रतिदिन जो है उसमें कमी ही देख रहे हैं। हाँ। और चलिए। बाकी आपके निर्देशानुसार समस्त प्रोटोकॉल को फॉलो किए हैं। हाँ, एक समस्या मेरे पास आ रही है। हाँ बताइए। समस्या ये आ रही है, थेरेपी के लिए जो कच्ची हल्दी मेरे पास खत्म हो गई है, मार्केट में हल्दी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, वो आप मिल जाएगी, उसकी कोई चिंता ना करें, उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा, कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत से हल्दी खत्म हो गई है, तो जी जी उसके लिए भी अरेंजमेंट हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। जी जी चलिए, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अपने वाइफ़ को घर पर ही बिना कहीं इधर-उधर परेशान हुए ठीक कर पाए हैं, इसी तरह से अगर इस तरह से किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए उनको? हाँ। जिस तरह से, जिस दौर से आप गुज़रे हैं, उस स्थिति में अगर कोई होता है तो उन्हें मोस्टली क्या करने की ज़रूरत हो? तो क्या करना चाहिए ऐसे अब लोगों को? मैं उसको प्राथमिक तौर पर यही सलाह दूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी एलोपैथ डॉक्टर के चक्कर में न पड़ते हुए आपके मार्गदर्शन में वो दवा कराए और सर्तियाँ इलाज हो जाएगा और सही हो जाएगा वो। पैसे भी बहुत काफी खर्च नहीं है और सबसे बड़ा आराम और समय का बचत है। और बिल्कुल, हम इसमें आपका भी अपना जॉब वग़ैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि आपको जी कहीं नहीं, काम मैं बंद अपना करना जॉब पड़ा हो? करते रहता हूँ। और थोड़ा बहुत 10-20 मिनट जो है सुबह में थोड़ा सा जो ये कर लिया जाता है इनके लिए। और इससे मुझे बहुत रिस्पांस मिला। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे संज्ञान में कहीं भी अगर ऐसा आता है तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप दवा यही कराएं। और सबसे रिस्पांसिबल पर्सन के पास और ज्यादा आराम समय पर, और आदमी चिंता से मुक्त रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और इसमें आपकी भी मेहनत बहुत काफ़ी लगी है, क्योंकि हमने तो बस जी आपको सर। गाइडलाइन दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बाकी सब कुछ अरेंज करना और इनका ध्यान रखना, सही तरीके से सारी थेरेपी करना, और वो सब कुछ आपने घर पे किया, जैसे-जैसे आपको गाइडलाइन मिली, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है, जो आप देख पा रहे होंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान रहते हैं, कभी हॉस्पिटल के चक्कर काटो, ये कराओ, वो कराओ, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो अच्छी बात है कि आप अपनी वाइफ़ का जो इलाज है घर पर किए, आपको रिस्पॉन्स मिला और आप इससे आपको अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए, हम फिर आगे आपसे संपर्क करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 2 से ढाई महीने में ये जो प्रॉब्लम है लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।
क्योंकि अगर जी, जी। 70-80% अभी तक ठीक हो चुकी है तो आगे भी मुझे लगता है बहुत फास्ट रिकवरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? जी सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। ओके, ठीक, ओके सर। नमस्कार।